बच्चों, आपने निश्चित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम भाग में विश्व युद्ध के कारण से संबंधित वीडियो देखा होगा, उसका अवलोकन किया होगा, जिसमें मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे इस पर प्रकाश डाला है और उसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण के रूप में हम जिसको लेते हैं वो है जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर आक्रमण करने के पूर्व जर्मनी ने अपने पड़ोसी देश रूस के साथ एक अनाक्रमण समझौता कर लिया था और रूस को मित्रता के बंधन में बांध लिया। इसके पश्चात जर्मनी के तानाशाह शासक हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और पोलैंड की रक्षा करने के लिए दो यूरोपीय देश इंग्लैंड और फ्रांस पोलैंड के समर्थन में आ गए और इसी तात्कालिक घटना के बाद विश्व युद्ध के रूप में घटनाएं बढ़ती चली गईं, जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखें। बच्चों, ये जो 6 वर्ष तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, इस विश्व युद्ध में लगभग 61 देश सम्मिलित हुए। आरंभ में तो यह युद्ध केवल जर्मनी और पोलैंड के बीच में था, लेकिन यह छोटा सा संघर्ष देखते ही देखते यूरोपीय देशों के समूह के मिल जाने से, एशियाई देशों के मिल जाने से यह विकराल रूप लेने लगा और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में स्थापित हुआ। तो बच्चों, आओ आज हम घटनाओं को देखें। आप कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध को लिखते हैं तो पहले आप पृष्ठभूमि थोड़ी बताइए, उसके बाद विश्व युद्ध के कारण उनको बताइए और उसके बाद घटनाओं को ज़रूर बताइए, क्योंकि बिना घटनाओं को बताए हम विश्व युद्ध के परिणामों का आकलन नहीं कर सकते। तो घटना में यहाँ अपन देखें तो दो समूहों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, रूस, फ्रांस सम्मिलित थे। धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी और जापान थे। इनके बीच में यह विश्व युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया। संपूर्ण विश्व युद्ध को हम 2 चरणों में बांट कर देखें तो प्रथम चरण में इस विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र अर्थात इटली, जर्मनी और जापान, इनकी हर मोर्चे पर सफलता, इनका सहारा बनता गया। जर्मनी पोलैंड को हराने के बाद इंग्लैंड और फ्रांस पर आक्रमण करने की ओर अग्रसर हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस के साथ साथ जर्मनी ने रूस के साथ भी शत्रुता मोल ली। यद्यपि उसने उससे अनाक्रमण संधि किया था, लेकिन साम्यवादी रूस को जर्मनी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हिटलर रूस को भी अपना शत्रु मानता था, इसलिए उसने रूस के खिलाफ भी मोर्चे खोले और इस तरह इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इनके खिलाफ जर्मनी संघर्ष करता रहा। उसमें सफलता भी उसे मिलती रही। इसी कड़ी में इटली ने भी फ्रांस पर आक्रमण किया। फ्रांस ने इटली के बहुत से क्षेत्रों पर अपने अधिकार किए हुए था, इसलिए इटली ने भी फ्रांस पर आक्रमण किया। जर्मनी और इटली दोनों ने हाथ मिला लिए और इन दोनों ने मिलकर के युद्ध के प्रथम चरण में इन देशों को परास्त करना शुरू किया और प्रथम चरण में धुरी राष्ट्रों को लगातार सफलता मिलती गई। इधर एशिया में जापान एक ताकतवर देश था, जिसने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के रूप में जर्मनी और इटली से अपने हाथ मिला लिए थे। जापान ने भी अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक स्थान पर आक्रमण किया और यह युद्ध विश्व युद्ध के विशाल स्वरूप में फैलता चला गया। जैसे ही अमेरिका के ऊपर जापान ने आक्रमण किया, अमेरिका भी 1941 में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में सम्मिलित हो गया। तो बच्चों, इस युद्ध के प्रथम चरण में
लगातार जर्मनी, इटली और जापान हर मोर्चे पर सफल होते रहे, मित्र राष्ट्रों को परास्त करते रहे। लेकिन जैसे ही हम विश्व युद्ध के द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हमको रिज़ल्ट उल्टा देखने को मिलता है। द्वितीय चरण में जो मित्र राष्ट्र लगातार प्रथम चरण में हार रहे थे वो हावी होते गए, वे ध्रुवीय राष्ट्रों को हर मोर्चे पर हराने लगे और जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण का बदला अमेरिका ने जापान के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा करके बदला लिया और इस तरह से युद्ध के दूसरे चरण में हर मोर्चे पर जर्मनी, इटली और जापान हारते रहे। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी पराजित हुआ और मई 1945 में हिटलर गिरफ्तार हो गया और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इटली में भी इटली पराजित हुआ और इटली का नेता मुसोलिनी मारा गया। जापान में भी बमबारी से 1945 में जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो बच्चों, युद्ध के दूसरे चरण में युद्ध का परिणाम बिल्कुल विपरीत हुआ। प्रथम चरण में ध्रुवीय राष्ट्र जीते और द्वितीय चरण में मित्र राष्ट्र जीते। युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों की विजय और ध्रुवीय राष्ट्रों की पराजय के साथ यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। बच्चों, यहाँ पर द्वितीय चरण में एक छोटी सी घटना का उल्लेख मैं करना चाहूँगी कि जैसे ही 1941 में जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में सम्मिलित हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल दोनों ने मिलकर के अटलांटिक सागर में एक चार्टर पारित किया जो अटलांटिक चार्टर कहलाता है। और इस चार्टर के द्वारा दोनों ने मिलकर के ये तय किया कि एशिया और अफ्रीका में जितने छोटे छोटे देश बड़े पश्चिमी देशों के नियंत्रण में है उन सब को स्वतंत्र कराने के प्रयास किए जाएंगे। तो ये एक सकारात्मक पहल अटलांटिक चार्टर के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिली और उसी का परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमको दिखाई देता है। आइए आगे हम चर्चा करें युद्ध की समाप्ति के बाद इस युद्ध के परिणाम क्या हुए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में एक सबसे बड़ा परिणाम तो ये रहा कि जन धन की बहुत ज़्यादा हानि हुई। सारे देशों को बहुत ज़्यादा जन के नुकसान का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस, सारे देशों में लोग मारे गए, घायल हुए, अर्थव्यवस्था चौपट हुई, उत्पादन घट गया, महंगाई बढ़ गई। ये सारे नुकसान हुए जिसको हम एक प्रथम बिंदु के रूप में जन धन की हानि के रूप में इसका आकलन कर सकते हैं। दूसरा बड़ा परिणाम था यूरोपीय प्रभुत्व की समाप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का महत्व विश्व की राजनीति से समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों के रूप में अमेरिका में पूंजीवाद और रूस में साम्यवादी विचारधारा ताकतवर होती चली गई। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए और बाद में अगले परिणाम के रूप में आप देखेंगे तो इन्हीं दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का आरंभ हुआ। विश्व इतिहास में ये अपने आप में अनोखा युद्ध था जिसको हम वैचारिक संघर्ष या शीत युद्ध कह सकते हैं। यह लंबे समय तक विश्व में व्याप्त रहा और संपूर्ण विश्व इस शीत युद्ध से प्रभावित हुआ। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की भी समाप्ति हुई। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, लेकिन 20वीं शताब्दी में इन दोनों का अस्तित्व समाप्त होने लगा। निशस्त्रीकरण को भी प्रोत्साहन मिला। शस्त्रों ने जो विनाश किया था हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद संपूर्ण विश्व में निशस्त्रीकरण की विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। निशस्त्रीकरण के लिए और विश्व शांति के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण का निर्णय लिया गया और अनेक छोटे छोटे संगठन बने और बड़े संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। यह अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक
परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध का, जिसने भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो इसके प्रयास करने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानव कल्याण की भावना को भी प्रोत्साहन मिला और संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसी भावना का परिणाम थी, जिसके द्वारा भविष्य में विश्व शांति स्थापित करने के प्रयासों को अंजाम दिया गया। तो बच्चों, ये है द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं और परिणाम, जिनके द्वारा हम द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और उसके परिणामों को देखते हैं और इसके पश्चात जो बड़ी घटना घटी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उसको देखते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।